गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम पढ़ रहे थे भोलाराम का जीव, हरिशंकर परसाई का लिखा गया व्यंग्यात्मक कहानी। हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था कि चित्रगुप्त ने नारद को भोलाराम का पूरा पता देते हैं। फिर नारद पृथ्वी लोक में आते हैं और उन्हें भोलाराम का घर जो है ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है और वो भोलाराम के घर ढूंढ लेते हैं। दरवाजे के पास जाकर उन्होंने अलख लगाई, आवाज़ लगाई, नारायण नारायण कहकर उन्होंने अलख लगाई। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। कोई भोलाराम की बेटी निकलती है, दरवाजे के पास आती है और वो सोचती है कोई मांगने वाला आया है, कोई भिखमंगा आया है, इसलिए कहती है आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए बेटी, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम की क्या बीमारी थी? भोलाराम की क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। नारद के प्रश्न का उत्तर क्या मिला? भोलाराम की पत्नी ने क्या कही? गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए, पेंशन पर बैठे पर पेंशन अभी तक नहीं मिले। हिंदुस्तान की गरीबी कुछ अजब गरीबी है। किसी शायर लिखता है हिंदुस्तान की गरीबी के लिए कि किसी के गरीबी उसकी गुर्बत पे मरती है, गरीबी उसकी गुर्बत पर मरती है। किसी के कार में कुत्ते के ऊपर मखमल की चादर, किसी की कार में कुत्ते के ऊपर मखमल की चादर और किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। ये हिंदुस्तान की गरीबी है। भोलाराम की बीमारी क्या थी? गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए, रिटायर हुए, पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते, एक एप्लीकेशन देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब ही नहीं आता और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रही है, तुम्हारे पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे, चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करो कि माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत तो नारद के पास था नहीं। नारद मुद्दा पर आ गए। वो अपने मुद्दे पर आए। माँ, ये तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था या जिससे उनका जी लगा हो? नारद ने कहा, क्योंकि ये लोगों का मत है कि जिससे जिसका विशेष प्रेम होता है उसका रूह वहीं पे जाके अटक जाता है। पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, रुको ना। स्त्री ने कहा, पत्नी बोली, लगाव तो बाल बच्चों से ही होता है। स्त्री ने कहा, लेकिन नारद को लगा कि कुछ और बोलेगी स्त्री। भारतीय स्त्री थी, इसलिए उन्होंने कहा, लगाव तो बाल बच्चों का ही से ही होता है। नारद अब चलने लगते हैं। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? इन बच्चों का पेट कुछ दिन के लिए भर जाएगा। नारद को दया आ गई। वो कहने लगी, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरे यहाँ तो कोई मठ नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद के दृश्य को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।